बिहार में मोदी जी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं रील्स बनाओ, रील्स बना के लोग कमा रहे हैं। सवाल लोग उठाते हैं जब गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ फैक्ट्रियाँ, वहाँ फैक्ट्रियाँ, IIT, IIM, ये एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट देंगे उनको। सुनिए हाँ। वो हमारी घाटा करवा दिए 2019 में उनका। वो हमारी बहन है, हमारी बुआ है। हाँ। बहन का रक्षा करना एक भाई का कर्तव्य बनता है। उनका सदैव सम्मान हमने किया, करेंगे। और हाउस कांड क्या था? सुनिए मायावती बहन जी का दर्जा हमारे भारतीय समाज में सबसे ऊंचा है। उनके ऊपर आज तक अभी तक तो मैंने इस प्रकार की कभी टिप्पणी नहीं सुना था जो इस बार सुना है कि जिस तरह से है। महिला के साथ साथ वो दलित मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, देश की पहली दलित मुख्यमंत्री, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। तो अगर इनको इतना ही प्रेम है दलितों से तो आके FIR दर्ज कराएं चंद्रशेखर के खिलाफ। क्यों नहीं? मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब वो अपने लिए नहीं लिखवाए तो इनके लिए लिखवाएंगे। डिम्पल यादव जी का मौलाना की अवकाश है कि 2027 का चुनाव भी सामने है और सामने चुनाव को देखते हुए क्या सरकार ने ये काम किया है? क्या कहेंगे सर, क्या 2027 का जो चुनाव आ गया है, चुनाव को देखते हुए सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है? क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश से इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं। भूमिका इससे घबराए हुए विपक्ष इतनी समय एकदम कोलाहल मचा रहे हैं। घर के अंदर उनके यहाँ भूखों सब मर रहे हैं, खाना नहीं बन रहा, वो डरे हुए हैं। और ये डरे हुए सब सरकार से नहीं क्योंकि उन लोगों ने किया नहीं कुछ, और इस सरकार से इसलिए डरे हुए हैं कि इन्होंने इतना कर दिया, अब हमको वोट कौन देगा? वोट 27 में फायदा मिलेगा एकदम। 27 में 100% उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट फिर बन रही है। योगी जी फिर मुख्यमंत्री। गन्ना का रेट बढ़ा के, गन्ना का रेट नहीं, सारी चीजें जो हो रहा है सब उसके आधार पर योगी जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो कह रहे योगी जी फिर मुख्यमंत्री होंगे। आप लोगों को क्या खाना नहीं बन रहा है? इतना परेशान हो चुके हैं भाजपा की सरकार। भाई साहब से पूछिए 2024 में कहाँ चले गए थे? यही थे, ये धरती छोड़ दिए थे, धरती के बाहर थे। यही थे, अभी तो यही। यूपी में थे कि नहीं थे? जब पार्लियामेंट चुनाव की मतलब रिजल्ट की घोषणा हो रही थी, 43 सीटें समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीती कैसे? अगर बड़े अच्छे थे योगी जी तो 43 सीट कैसे हार गए? इनसे पूछिए। अरे जो 24 में नहीं जीता 27 में क्या जीतेगा? कहाँ हारे भाई? 240 सीट भाजपा सबसे बड़ी पार्टी ऐसा है, इसको हारना कहते। सुनिए यही भारतीय जनता पार्टी है। 2014 में जब जीती थी तो 2.5, 3 लाख, 7 लाख से चुनाव जीती थी। गाजियाबाद की लोकसभा सीट थी जहां 7.5 लाख से चुनाव जीते थे, और जहां आप खड़े हैं यहाँ 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख से चुनाव जीते थे। यही पार्लियामेंट क्षेत्र है, राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूँ। और 2024 में यही किसी तरह से खींच खाच के राजनाथ सिंह जी चुनाव जीते हैं, जबकि राजनाथ सिंह का मैं इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे नेता भाजपा में। बार उनके साथ मायावती जी भी आ जाएंगे। सुनिए कोई बात नहीं है। सुनिए सुनिए वो क्या करेंगी, अभी जब आ जाएंगी तो उसका जवाब हम लोग देंगे। अभी शांत बैठे हैं, अभी लालसा बैठा है कि आ जाएंगे। लालसा की बात नहीं है। हम जिसकी सरकार है हम उसकी नीतियों के हम विरोधी हैं। हम तो व्यक्तिगत विरोधी तो है नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, 30 रुपया बढ़ा दिए हैं। इनसे पूछिए GST कितना बढ़ा दिया? 28 तो ले आए। सुनिए पहले, वो 43 सीट के देना है। 400 का नारा लगा रहे थे, 240 सिमट गए। विपक्ष की डर की वजह से आप लोग रेट बढ़ा रहे हैं और GST भी कम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष इसमें डरा हुआ है कि कहीं न कहीं हमारी गलतियां पहले रही हैं, क्योंकि ये अपवादों। लेकिन जो उन्होंने मांग रखी थी वही पूरा कर रहे हैं आप लोग। GST पे मांग रखी आपने, घटाया। गन्ने के रेट बढ़ाने की बात करिए, आप बढ़ाए। जो ये कर रहे वही तो कर रहे हैं। लोगों का काम है, हमारे सरकार का ये काम है कि जो जन समूह को सबसे ज्यादा लाभ हो सके वही कार्य वो करते हैं, न कि किसी के दिखावा में नहीं करते हैं। ये दिखावा के बात आपसे पूछ लेता हूँ। सुनिए मैं बता रहा हूँ, इन्होंने डिमांड करी, कांग्रेस ने, सपा ने, विपक्ष की पार्टियों जातीय जनगणना। आप लोग कहते नहीं जातीय जनगणना नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले इधर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, मोदी जी बुलाए, कैबिनेट कहे अब जातीय जनगणना भी होगा। हाँ, जातीय जनगणना की जो बात ये कह रहे हैं, ये हारे हुए लोग हैं पहले से। आपको हराए हैं तभी तो माने हैं। नहीं, ये हारे हुए लोग हैं। ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा है जातीय जनगणना में सरकार को हम कहीं कहने का मतलब डिप्रेशन में न ला दे, और जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन में आप लोग आए किए? नहीं, इनसे पूछिए। सुनिए गोरखपुर से शुरू होता पार्लियामेंट, लखनऊ तक है। बांसगांव में बेमानी जीत गए, और उसके बाद वहां से यहाँ से पता करिए कोई सीट भाजपा जीती है क्या?
हाँ, उसमें सुनिए सुनिए भाई, सुनिए, ये गलत बात है नहीं, भाई। सुन लीजिए। आप जहाँ जीते वहाँ ठीक है, जहाँ वो जीते वो बेमानी हो जाए, ये कहाँ जनता वही है, हाँ। 19 वाली भी है, 17 वाली भी है, 22 वाली, 14 वाली भी है, और 24 में जाकर के आप बताइए बांसगांव से लेकर यहाँ तक कितनी सीटें जीते हैं। सुनिए 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 सुनिए, बहन जी के बारे में छोड़ दीजिए कहना, आप भाजपा की बात करिए, क्योंकि आप तो सुनिए, अरे बहन जी के साथ आपने गठबंधन किया था ना? सुनिए सुनिए, वो गठबंधन किया था, सुनिए सुनिए, ना नहीं, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। सुनिए, कल जब कोई सहारा नहीं रहेगा तो हम लोग सहारा देने के तैयार हैं। हमारे वो राष्ट्रीय कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए सहारा, ठीक है। नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती सहारा देंगे उनको सुनिए क्या? सुनिए सुनिए, हाँ। वो हमारी घाटा बुआ- करवा दिए 2019 सुनिए, में उनका। वो हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हाँ। बहन का रक्षा करना एक भाई का कर्तव्य बनता है, उनका सदैव सम्मान हमने किया, करेंगे। गेस्ट हाउस कांड क्या था? सुनिए सुनिए, गेस्ट हाउस कांड क्या था? वो सब आरएसएस का प्रोपोगंडा था। RSS सुनिए 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 सुनिए, क्या कह रहे हैं? अच्छा ये एक बार वही लोग एक सम्मान बार करने सुनिए वाले भैया, हैं जो वहाँ क्या नाम है, मीराबाई मीराबाई गेस्ट हाउस में जो इन्होंने किया था, ये वही लोग हैं जो सम्मान किए थे सम्मान वहाँ। किया था, आइए। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो चंद्रशेखर रावण जो है उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है मायावती जी की, तो करवा रहे हैं क्या? ये भाजपा वाले करा रहे हैं, सपा वाले करा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो वो तो वीडियो आईडियो में तो बोल ही रही है। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा है? किस बात के लिए? जब बहन मायावती जी को, काशीराम जी को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, अपमानजनक बातें की जा रही, तब कहाँ आप लोगों का दलित प्रेम नहीं जागा क्या? देखिए, हम फिर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता या राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी नेता अगर बहन मायावती जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तब ना हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी आइडियो सरकार- क्या वायरल सुनिए, हुआ है भाई? बाकी ये काम माननीय योगी आदित्यनाथ की है, उसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको एफआईआर कराना चाहिए। हम थोड़ी रोके बैठे हैं कि एफआईआर ना करो। सड़कों पर उतरिए। आप लोग पीडीए के समर्थक हैं, पीडीए का वोट आपको चाहिए, तो क्या दलित समाज की बेटी जो कि हमारे प्रदेश में और हमारे भारत में सबसे पूजनीय मायावती बहन जी का दर्जा हमारे भारतीय समाज में सबसे ऊंचा है, उनके ऊपर आज तक अभी तक तो मैंने इस प्रकार की कभी टिप्पणी नहीं सुना था जो इस बार सुना है, कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और क्या कहते हैं चंद्रशेखर रावण और वो बात कर रहे हैं रोड़ी घावरी जी, वो ठीक है, ऑडियो फेक है या ओरिजिनल है इससे मतलब नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता अभी तक मुकदमा लिखाने गया? क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं अखिलेश यादव सड़कों पर उतरे मायावती जी के लिए, और देखिए- मायावती जी कोई भावे नहीं दे रही, कहाँ उतरे अरे आपके लिए सुन तो भाई? लीजिए, सुन तो लीजिए, जिस तरह से पीडीए के लोग नारा चिल्लाते हैं, और उसी पीडीए में एक जो महिला मुख्यमंत्री है, और महिला के साथ साथ वो दलित मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, देश की पहली दलित मुख्यमंत्री, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। तो अगर इनको इतना ही प्रेम है दलितों से, तो आके एफआईआर दर्ज कराएं चंद्रशेखर के खिलाफ। क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ना। जब एक मौलाना जो है बोल दिया था डिम्पल जी को, तब तो ये लोग लिखवाए नहीं, आप मायावती जी के लिए लिखवाएंगे क्या? आप समझिए ना कि ये लोग वोट पॉलिटिक्स करते हैं। जब उस मौलाना ने श्रीमती डिम्पल यादव जी को कहा कि की तुलना कर रहे हैं क्या? मैं बात तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूँ, मौलाना मैं कह रहा हूँ की जब वो औकात अपने लिए नहीं सामने लिखवाए तो सामने इनके लिए मायावती लिखवाएंगे। बहन जी के डिम्पल सामने यादव जी का, उस मौलाना की औकात सामने खड़े होने की नहीं है। डिम्पल यादव जी की कोई वो नहीं है क्या पार्टी में? सबसे बड़ी नेता है, अखिलेश यादव जी की पत्नी है। नहीं, वो ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन उस मौलाना से अगर डिम्पल और मायावती जी की तुलना किया तो आपने गलत किया। मैंने तुलना नहीं किया, मैंने कहा कि जब वो डिम्पल यादव जी के लिए नहीं उतरे तो मायावती जी के लिए क्यों उतरेंगे भाई? बहन मायावती जी भी एक नारी हैं हाँ। और डिम्पल यादव भी एक नारी हैं, सम्मान दोनों लोगों का एक समान है। सड़कों पर उतरिए सुनिए फिर। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए पहले। ये बातें, अरे भाई सपा वाले फंस नहीं नहीं, आप बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए इनको। बोलने दीजिए भाई। जब हम कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का कोई नेता उनके खिलाफ नहीं बोला है, तो हम उसमें के बारे में क्या जानते हैं भाई? हमें पूरी जानकारी भी नहीं है कैसे कैसे क्या है। दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं, अपने बारे में नहीं रखते हैं। ऐसा है, समाजवादी पार्टी खुद ही माननीय मुलायम सिंह जी ने 2019 में लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं देखना चाहता हूं और बच्चे को जो है सीबीआई से बचाए रखना। अब इन लोगों का ये मतलब है, ये केवल आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर ये जो है 37 सीटें पाएंगे। और क्या कहने का मतलब, अगर चंद्रशेखर रावण ने ऐसी कहीं गलती की है तो उसके खिलाफ जरूर संवैधानिक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मायावती जी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री लेकिन रही हैं। बीजेपी के ऊपर ही तो आरोप लग रहा है कि बीजेपी समर्थन कर रही है, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रही है, उनको आगे बढ़ा कर रखी है, उनको जो है Y+ सुरक्षा दे के बैठी है, उन्हीं के बढ़ावे की वजह से चंद्रशेखर इतना बोल रहे हैं। लेकिन लिखित प्रमाण पत्र विपक्ष से हम चाहते हैं कि लिखित प्रमाण पत्र दे कि बहन मायावती और भारतीय जनता पार्टी का कोई कनेक्शन है, ऐसा कहीं लेख में है? आप ये बताओ। कौन सी बात हो गई? लिखित यही लिखित बात है। उखित नहीं मिलता है कहीं पे, क्या कहेंगे भैया? 30 रुपया बढ़ा दिए हैं लोग।
अब चुनाव आ गया, 30 रुपए अब क्विंटल देखिए बढ़ ऐसा गया। है कि जैसे जैसे जन आक्रोश बढ़ेगा हाँ। वैसे वैसे जनता को बहुत सारी योजनाएं जब मिलेंगी, हाँ। क्योंकि जन आक्रोश जो है भाजपा के प्रति जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। और जब बढ़ेगा तो 10,000 रुपए भी बांटेंगे, 30 रुपए गन्ने का बढ़ाएंगे भी, और कुछ देंगे, बहुत कुछ 27 आते आते लोग देंगे। जब अभी बताइए इनकी सरकार जो है खाली किसानों को 30 रुपए बढ़ा दिया और चीजें नहीं दिख रही। बच्चे जो गरीब के पढ़ रहे अरे हैं, कभी खुश भी होंगे महाराज, सरकार इतना कह रही है, खुश भी होंगे, खुश कभी होंगे, नहीं होंगे। खुश होंगे। अस्पतालों, जो गांव के अस्पतालें ऐसी हैं 24 घंटे वहाँ डॉक्टर हैं, वहाँ सारी मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की मशीनें हों, तमाम जो है वहाँ ऑक्सीजन हो, है क्या? नहीं है। तो पता लगा कि गांव से अगर पता लगा कि 40 किलोमीटर मरीज को लेकर जाना है, 50 किलोमीटर लेकर जाना है, तो अगर उसको अगर अटैक पड़ गया तो ऑक्सीजन 50 किलोमीटर नहीं मिलेगा तो कितनी देर तक वो आदमी बचा रहेगा? तो जो गांव के अस्पतालें हैं उनमें आप सुविधा दो, संसाधन दो। जो गांव में स्कूल हैं, मास्टर लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई करिए। उसका कोई गन्ने ग्रेड बढ़ा के गलती कर दी, लग रहा है सरकार ने गलती कर दी क्या? इतने पूछे, सरकार ने गलती कर दी क्या? ये कह रहे हैं अब स्कूल, शिक्षा, रोजगार पे आ गए। सरकार कह रही मैं रेट बढ़ा रहा हूँ, किसानों की आय दुगनी कर रहा हूँ। अभी कह रहे हैं स्कूल पे बात करो, अस्पताल पे बात करो। सरकार से कभी खुश होगा कोई? देखिए, पिछले 11 साल से ही तो किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। हर घर को पक्का, हर परिवार को पक्का मकान दे रहे हैं। कौन सी हर आदमी को रोजगार दे रहे हैं, 15 लाख रुपए दे रहे हैं। यानी कितनी इनकी योजनाएं सब फ्लॉप हो चुकी हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इनका जो है राजनीति स्लोगन बन गया है। और उसके बाद इनके जिम्मेदार व्यक्ति कह देते हैं कि ये तो जुमला था। समझ रहे हैं कि नहीं? ये इनकी विचारधारा और इनकी मानसिकता को जो है प्रदर्शित करता है। दर्शकों, आपने देखा, मैं बात करूंगा कुछ नौजवानों से। यादव जी, ये बताइए, बिहार में मोदी जी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं रील्स बनाओ, रील्स बना के लोग कमा रहे हैं। सवाल लोग उठाते हैं, जब गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ फैक्ट्रियाँ, वहाँ फैक्ट्रियाँ, IIT, IIM, ये एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट। लेकिन और यहाँ उत्तर प्रदेश के सांसद सदन में समोसा का रेट पूछते हैं, और मोदी जी गुजरात में जाके वहाँ पे रील्स बनवाते हैं युवाओं से। क्या रील्स बनाना गड़बड़ है क्या? अच्छा देखिए, सबसे पहले एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। ये गुजरात में कितना विकास किए हैं बता दें। ये जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जब बम्बई में दंगा हुआ 1992 में, जब ये मस्जिद गिरी थी, बाबरी मस्जिद जो था विवादित, जब गिरा था, उसी के रिएक्शन में दंगा हुआ। बम्बई से सभी कल कारखाने मतलब जाकर के वहाँ जाकर के गुजरात में, मुंबई से ट्रांसफर गुजरात, हाँ, हुआ था। और इनका उसमें कोई योगदान नहीं है। टाटा का गृह जनपद है। लेकिन रील्स बनवाने में तो है ना। कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से आई है डाटा इतना सस्ता हो गया कि लोग रील्स पे रील्स बना रहे हैं। देखिए, टाटा और अंबानी दोनों गुजरात के रहने वाले हैं, और कमोबेश सारे उद्योगपति गुजरात के रहने वाले हैं। सब ने वहाँ जब दंगा हुआ तो सब ट्रांसफर कर करके ले गए गुजरात में, और मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। ये तो कह रहे थे 2014 में हम गुजरात मॉडल बनाएंगे बिहार उत्तर प्रदेश को, छल लिया देश की जनता, प्रदेश की जनता को। कहाँ गया गुजरात मॉडल? चल दिखाए तो क्या किया है उन्होंने। आप आखिरी बताइए, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश में? लग रहा है यूपी में मायावती, अखिलेश यादव, योगी जी में बेस्ट कौन लग रहा है? अभी बहुत टाइम है। अरे कुछ तो अभी हम नहीं कर रहे कौन बनेगा, बेस्ट पूछ रहे हैं कौन बढ़िया काम किया था अभी तक। मायावती का तो काम लाजवाब था प्रशासनिक के मामले में, हाँ। और विकास के मामले में अखिलेश का काम अच्छा था। योगी जी नहीं, हैं? योगी जी नहीं। अभी टाइम लगेगा योगी जी को समझने में टाइम लगेगा। लोग दर्शकों देखिए, अपनी अपनी पसंद है लोगों की। यहाँ सरकार कह रही कि हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। जनता है, कभी खुश होगी, कभी नहीं खुश होगी।